केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए लाभार्थियों के लिए पात्रता के मापदंडों को बेहद सख्त कर दिया है। सरकार का यह कदम योजना में बढ़ती अनियमितताओं को रोकने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इन नए बदलावों का सीधा प्रभाव देश के करोड़ों किसानों पर पड़ने वाला है, क्योंकि अब बिना पूर्ण सत्यापन के सरकारी सहायता राशि जारी नहीं की जाएगी। योजना के तहत अब ई केवाईसी को अनिवार्य स्तंभ बना दिया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी संकेतों के अनुसार जिन किसानों ने अभी तक डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें अगली किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है। सरकार अब केवल आधार नंबर के भरोसे पैसा ट्रांसफर नहीं करेगी, बल्कि यह सुनिश्चित करेगी कि लाभार्थी किसान सक्रिय है और उसके द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह सटीक है। इसके अतिरिक्त भूमि रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर नियमों में सबसे बड़ी सख्ती दिखाई गई है। अब सिर्फ खुद को किसान बताना पर्याप्त नहीं होगा। लाभार्थियों को यह प्रमाणित करना होगा कि कृषि भूमि आधिकारिक तौर पर उनके अपने नाम दर्ज है। सरकार ने पीएम किसान पोर्टल को राज्यों के डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स के साथ एकीकृत कर दिया है। ऐसे में जिन किसानों की जमीन अभी भी उनके पिता या दादा के नाम पर है और उन्होंने उसे अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराया है, उनके खातों में पैसा आना बंद हो सकता है। तकनीकी स्तर पर आधार बैंक सीडिंग को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंक खाते और आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग में मामूली अंतर होने पर भी ट्रांजैक्शन फेल माना जाएगा। डेटा में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर सिस्टम स्वतः ही भुगतान रोक देगा। साथ ही पिछले कुछ समय में फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों पर हुई कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि सरकार अब अपात्र लोगों से वसूली करने के साथ साथ कानूनी कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगी। प्रशासन ने किसानों को आश्वस्त किया है कि यह नियम केवल पारदर्शिता और शुद्धिकरण के लिए हैं। जिन किसानों के दस्तावेज दुरुस्त हैं, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञों की सलाह है कि किसान अपनी अगली किस्त सुरक्षित करने के लिए तुरंत ई-केवाईसी पूरा करें, बैंक खाते को आधार से लिंक करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि उनका लैंड रिकॉर्ड अपडेटेड है। सरकार का अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि राजकोष का पैसा केवल उन असली हकदार किसानों तक पहुंचे जो देश की खाद्य सुरक्षा की नींव हैं।